मेरे नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया। अच्छा, बड़ा रौला पड़ा मक्के में, सईदी साहब, बड़ा मसला बना, परे पंचायत, लड़ाइयां, झगड़े, रोज परे। अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, बिल आखिर ना एक दिन इकट्ठे होके आए। उन्होंने कहा कि आज हम जो बात लेके आए हैं ना वो तकरीबन काबिल अमल होगी। नीवें दायत तो न्याय की हुंदा है, जेड़ी गल अज असीं परे पंचायत लैके आए। मक्के का सुकून तबाह हो गया है, मसला बन गया है। ऐसा करें कि आप अपने भतीजे से हमारे मुज़ाकरात करवा दें। हजरत अबू तालिब ने फरमाया भी अगर सुकून होता है मुज़ाकरात से तो मैं करवा देता हूं। अच्छा, अब मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें ये ला इलाहा की कहानी अर्ज करने लगा। मैं चाहूंगा कि ये सबसे तवज्जो से सुनने वाली बात है। ला इलाहा की कहानी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा है कि हम तो पहले ही बड़े मानी, 360 खुदाओं को तो पहले से ही मानते हैं। ऐसा है कि तेरा एक है ना, जो तेरा एक, तू कहता है एक मेरा भी है, तो 361 हो जाएंगे। 360 सादे ते एक तेरा 361। जिथे असी 360 नूं मनदे हैं ना मसूमी साहब, ते असी तेरा भी विच एक पा के ना 361वां मान लवांगे। रोला खत्म कर देते हैं, लड़ाई खत्म कर देते हैं, मसला झगड़ा खत्म कर देते हैं रोज रोज का। नबी पाक ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा भी अब भी नहीं। फरमाया नहीं, मसला ये है कि तुम ला इलाहा का तर्जमा ही नहीं समझे। ला इलाहा का तर्जमा ये है सिर्फ एक अकेला मेरे वाला, और मानना भी ऐसी है कि हुक्म भी उसी का ही। ला माबूदा इल्लल्लाह, ला हाकिमा इल्लल्लाह। ये दो बातें मैंने मनवानी है कि सजदा भी उसी को और हुक्म भी उसी का। भाई देखें, ये अब करबला की मंजिल पे मैं आके बात खत्म करने लगा हूं। सजदा भी उसी का और हुक्म भी उसी का। अगर मंजूर है तो बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा नहीं, ये मंजूर नहीं है। नबी पाक ने फरमाया ओ घोड़े ते ओ वाण, तुसी अपने भजाओ, मैं अपने भजाऊं। ठीक है, तुम अपने 360 को मानते हो, मैं अकेले को मानता हूं। माबूद भी वही है, हाकिम भी वही। अच्छा, बात चलती रही, बात आगे बढ़ती रही। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इसी बात पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहरा दिया। ला माबूदा इल्लल्लाह, ला हाकिमा इल्लल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा पहरा दिया कि सोए नहीं, रातों को सोए नहीं, जागते रहे, बहुत कड़ा पहरा दिया। फिर हजरत उमर फारूक ने भी इसी बात पे पहरा दिया। ला माबूदा इल्लल्लाह, ला हाकिमा इल्लल्लाह। इबादत भी उसी की, हुक्म भी उसी का। हजरत उस्मान गनी का दौर भी ऐसे ही गुजरा। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जनाब मौला हसन पाक ने ऐसे ही वक्त गुजारा। अब जब ये जमाना खत्म हो गया, अब माबूदा इल्लल्लाह की सिस्टम तो बाकी बज़ाहिर तौर पे रहा। भाई जहां से गड़बड़ हुआ मैं वो अर्ज करने लगा। ला हाकिमा इल्लल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, इसमें मसला बनने लगा। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, इसमें मसला बनने लगा। हुक्म अपने शामिल होने लगे, नमाजों की टाइम चेंजिंग होने लगी। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाजों के औकात अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, ये अल्लाह के हुक्म से है। गड़बड़ होने लगी, जुमे के दिन बदलने लगे, पता नहीं क्या क्या होने लगा। अहबाबे गिरामी, फिर यजीद जैसा बदबख्त तख्त नशीन हुआ। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने कहा था शराब हराम है, ये हुक्म खुदा था। ये क्या था? हुक्म खुदा था। अब यजीद ने कहा चलो सजदा उसी तरफ रखवाता हूं, हुक्म में हेर फेर करता हूं। उसने कहा कि चलो फिर क्या हुआ, अगर खुदा का हुक्म है मैं इसको हलाल कर देता हूं। अब अल्लाह ने कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम। कुरान है कि तुम पर तुम्हारी माएं, बहनें, फुफियां, बेटियां हराम है। यजीद ने कहा कि सजदा करते रहो अल्लाह को, लेकिन इस हराम को हलाल बना देता हूं। मसला समझ आ रहा है? लोग समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पता नहीं क्या लड़ाई थी यजीद से। जब ये मसला बना ना तो मौला हुसैन ने तलवार निकाली और तलवार निकाल
फरमाया यजीद पलीद बदबख्त और खबीस पस्त फितरत बद फितरत। मेरे नाना ने इसी जुमले पे ही तो जंग लड़ी है मक्के में सारी। ला हाकिम इल्लल्लाह, हुक्म सिर्फ मेरे खुदा का है। तुझे इसलिए बिठाया गया है कि तू खुदा के हुक्म में हेर फेर करे। जब तक अली का बेटा जिंदा है, जब तक ज़हरा का बेटा जिंदा है, जब तक रसूल का बेटा जिंदा है, इसमें हेर फेर नहीं हो सकती। हुसैन अपने खून से ऐसी लकीर खींचेगा कि हलाले मोहम्मद रहेगा, हरामे मोहम्मद हरामे मोहम्मद। ये मेरे हुसैन लजपाल ने नौकरी की, ये ड्यूटी की। और भाई समझ आ रही है तमाम दोस्तों, तमाम अहबाब को समझ आ रही। इसलिए अहबाब गिरामी भाई मसला बनने लगा था कि इसको हम खत्म कर देंगे अंदर अंदर से इस्लाम को। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जब यजीद ने कहा था कि मैंने करबला वालों का आज अपने वो बदर वालों का बदला लिया है, बदर वालों का बदला लिया मैंने, भी आप मुझे बताएं जो काफरों का बदला ले रसूल जादों से, भाई वो जो बदर में मरे थे वो मुसलमान थे, काफर थे ना सारे। कौन थे? करबला के बाद यजीद ने ये कहा था कि आज मैंने उनका बदला लिया है अहमद की औलाद से। अच्छा अब मुझे आप ये बताएं कि वो जो बदला लिया कुफार का, जो काफरों का रसूल जादों से बदला ले, वो कैसा मुसलमान होता है? और मैं किबला दीवान साहब की मौजूदगी में अर्ज कर दूं, जो लोग कहते हैं ना कि यजीद को काफिर ना कहो, उसमें लाजत क्या है? मासूमी साहब, लाजत क्या है? वो ये है कि जो काफिर नहीं है ना, ये सुन ले, जो काफिर नहीं है वो बिल आखिर जन्नत में जाएगा। जो काफिर नहीं है ना वो बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा। वो किसी की सिफारिश से चला जाए, वो जहन्नुम में रह के चला जाए, बिल आखिर जन्नत में जरूर जाएगा। जो मुल्ला साहबान कहते हैं ना कि यजीद को काफिर ना कहो, असल में उनके दिल की आवाज ये है कि यजीद जन्नत में जाए। और मैं ये अर्ज कर दूं, जिनके दिल की आवाज ये है ना कि यजीद जन्नत में जाए, वो ज़हन से निकाल दे कि वो जन्नत में जाएंगे। यजीद ने तो जन्नत में जाना नहीं, और जो उसको जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, जन्नत में उसने भी नहीं जाना।